नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा और विभिन्न साधु संतों की जीवनियों पे बनी ऑडियो वीडियो आप तक पहुँचाने की एक कोशिश की है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 33वां दिन है। सोमवार 5 फरवरी 2018, गरुड़ेश्वर से नाना अंबाजी लूप लाइन बरखड़। हम सुबह 6 बजे उठे। दैनिक अनिवार्य कर्मों से मुक्त हो हमने स्नान के बाद पूजा की तथा कल रात्रि के बर्तन लौटाने हम सभी लोग प्रातः 7:30 बजे पास के ही बने जनकसूता आश्रम में आए। कल रात की भांति मैया ने बहुत ही आनंद से हमारा स्वागत किया। हमने बाल भोग में मुरमुरे और गांठिया और चाय पी। रवि जी तथा छोलापुर समूह ने दूध पिया। ये आश्रम मूलत कच्छ भुज के लोग चलाते हैं। हम में से प्रत्येक को 150 रुपये दक्षिणा, घी, धूप बत्ती, सिरोंजी, कान टोपी, धोती, कंबल आदि सामान उन्होंने बहुत ही सम्मान और आग्रह से दिया। हम भी उनके इस अतीव आदर को मना नहीं कर पाए। वो मैया करुणा और दया की साक्षात मूर्ति लगी। उनसे अनुमति ले हमने वहां से 9:15 पर प्रस्थान किया तथा आश्रम के कमरे की चाबी लौटाकर फिर हम परिक्रमा के मार्ग में आगे बढ़े। परिक्रमा के दौरान हम बहुत बार ग्रामीणों के बताए रास्तों पर भटक भी जाते हैं। कई बार वो सही पास का छोटा रास्ता बताते हैं, पर बहुत बार उल्टा रास्ता बता देते हैं। ऐसे में स्मार्टफोन और गूगल मैप की कमी महसूस होती है। आज हमारे साथ भी यही हुआ। नगर से बाहर आने पर हम आगे बढ़ने लगे तो एक गार्ड ने हमें बताया कि आगे से रास्ता नहीं है, बांध की ब्लास्टिक चल रही है, इसलिए हम सड़क मार्ग से आगे जाएं। थोड़ा आगे जाने पर लोगों ने हमें भटका दिया और एक अन्य ही मार्ग पर बढ़ने हेतु दबाव बनाया। हम भी उन्हीं की ही बात को सही मानकर उस मार्ग पर बढ़ गए जो वास्तव में गलत और दूर का मार्ग था। छोलापुर समूह के साथ एक समस्या ये भी थी कि वो रुकते ही नहीं थे, जबकि हम हर 30 मिनट चलने के बाद 10 मिनट आराम करते थे। उनकी वजह से हमें भी लगातार चलना पड़ रहा था। इसी क्रम में चलते हुए हम लोग दोपहर 11:30 बजे एक नए बने हनुमान मंदिर में आ गए। फिर वहाँ सोलापुर समूह ने खिचड़ी बनाई। हम सभी ने उसमें सहयोग किया। इसके बाद वो लोग सो गए तथा हमने आगे बढ़ने का निर्णय किया। हमने उन्हें इस बारे में जानकारी भी दी। हम दोपहर 2:15 पर वहाँ से आगे बढ़े। पुनः वे लोग हमारे पास तक तेजी से चलकर आ ही जाएंगे, इसी आश्रय से हमने उन्हें हमारे आगे के मार्ग की जानकारी दे दी थी। करीब 3:30 पर उन्होंने आकर हमें पकड़ लिया। हम सभी एक साथ नाना अंबाजी को बाजू में छोड़, क्योंकि वो हमारे मार्ग से अंदर था, आगे बढ़ते रहे। जानकारी के आधार पर पूछते हुए खेतों और ग्रामीण रास्तों पर चलकर शाम 6 बजे हम लोग बरखड़ नाम के छोटे से गांव में आ गए। जानकारी मिली थी यहाँ पास के ही किसी गांव के शिक्षक परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। हमने उन्हीं के घर में खुले बरामदे में पहले से मौजूद 3 अन्य परिक्रमा वासियों के साथ आसन लगाया। यहाँ पर्याप्त जगह थी। इसके बाद हमने पास ही बने हैंडपंप पर हाथ मुंह पाँव धोए और पूजा की। तब तक मास्टर जी का बेटा सभी के लिए चाय और रात्रि भोजन प्रसाद का संदेश ले आया। यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, इसलिए सब अंधेरे में ही है। मैंने और रवि जी ने बारी बारी से एक दूसरे के पैर दबाए तथा बाद में फिर सोलापुर समूह और हम दोनों ने मिलकर कुछ समय तक दत्त भगवान के भजन गाए। अन्य 3 परिक्रमावासी अपनी गांजा साधना में लीन थे। रात्रि 8:30 पर मास्टर जी के पुत्र हम सभी के लिए रात्रि भोज लेकर आए।
उन्होंने हम सभी को बड़े ही स्नेह से परोसा। रात्रि भोजन प्रसाद में हमें ज्वार की रोटी और कढ़ी मिली। आज हमने हमारे स्वयं के पात्रों में पहली बार भोजन किया। इसके बाद हम सभी रात्रि 9:30 पर सो गए। आसपास काफ़ी खेत है और बस्ती बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ठंड लग रही है तथा कुत्ते लगातार भौंककर हमें हमारी सुरक्षा का अभिवचन दे रहे हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। नर्मदे हर।